उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पेपर के चारों सेट एबीसीडी में प्रश्नों के क्रमांक और उत्तर एक समान पाए जाने पर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदय और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समिति भुल्लर ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परीक्षा पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ व्यक्ति विशेष लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया हो। उन्होंने कहा कि कई छात्रों की ऐसी शिकायतें भी सामने आ रही हैं, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि प्रश्न पत्रों के लिफाफे की सील टूट गई थी और एबीसीडी चारों सेट में उत्तरों की श्रृंखला भी एक जैसी थी। लिहाजा यह है कि नकल माफिया की कोई नई चाल हो सकती है। देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से क्या कुछ कह रहे हैं। मांग करते हैं। हमारी पहले दिन से मांग है कि प्रदेश के दोनों आयोगों की सीबीआई से जांच कराई जाए और जब तक सीबीआई से जांच नहीं करा ली जाती है तब तक आगामी परीक्षाओं को पोस्टपोन किया जाए, उनको रोका जाए, क्योंकि वर्तमान में नकल माफिया का और सत्ता का जो गठजोड़ है, जब तक वो उजागर नहीं हो जाता, जब तक हाकम सिंह का असली हाकम सलाखों के पीछे नहीं पहुंचता, तब तक इस प्रदेश में पारदर्शी परीक्षाएं होना संभव नहीं है, जिसका ताज़ा उदाहरण कल हुई कनिष्ठ अभियंता की परीक्षा है। इसमें जैसा माननीय विधायक जी ने बताया कि इसमें ये सारे क्वेश्चन जो चारों सेट्स हैं ये एक दूसरे के रेप्लिका हैं, सारा सीक्वेंस एक है, सारे क्वेश्चन के आंसर्स का सीक्वेंस एक है और इसमें कई जगह इस प्रश्न पत्रों की सील टूटी हुई है। ऐसे शिकायतें कई जगह से आई हैं और बहुत सारे हमारे साथियों ने ऑन रिकॉर्ड भी ये शिकायतें प्रशासन को रिसीव कराई हैं और नकल विरोधी कानून की जो बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे और जो आभार रैलियां व्यक्त कर रहे थे अपने लोगों से, जो आभार रैलियां मुख्यमंत्री जी करवा रहे थे, ये जो नकल विरोधी कानून के नाम का जो गुब्बारा इन्होंने छोड़ा था उसकी हवा निकलती हुई कुछ दिनों में ही नजर आ रही है। थैंक यू। लाखों लाख युवाओं के साथ छल करा जा रहा है, आभार रैलियां करी जा रही है। कल कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम हुआ उसमें 4 सेट बने, जिसमें श्रृंखला बराबर की, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। प्रश्नों का सीक्वेंस भी सेम है, प्रश्नों का सवाल और उनके जवाब भी बिल्कुल सेम सीक्वेंस में है। तो ये मैच फिक्सिंग और पेपर फिक्सिंग की बू आ रही है इस चीज़ से। नकल विरोधी कानून की वाहवाही लूटने की जगह धामी जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और जनता को जवाब देना चाहिए। और अभी सत्र चालू हो रहा है, मेरी मांग है उनसे कि हम उत्तर प्रदेश की अभी जो सदन की कार्रवाई थी वो देख रहे थे, वहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों बराबर लगातार तर्क वितर्क कर रहे थे, एक दूसरे को सवाल जवाब दे रहे थे। तो इस बारी इस चीज़ का वो जवाब दे, ना कि भारतीय जनता पार्टी की प्रायोजित जो रैलियां होती हैं उन रैलियों में जाके अपने ही लोगों से वाहवाही लुटवाएं। सदन के पटल में विपक्ष जो प्रश्न पूछेगा वो जनता के दर्द की आवाज़ है। जनता के दर्द की आवाज़ को सुन के उस पर अगर वो जवाब दे सके तो हम माने। मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि ये जितना घोर भ्रष्टाचार और साफ इसमें दिख रहा है कि नकल माफिया ने फिर व्यवस्था को काबिज कर लिया अपने हाथों में। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना ये जेल से डर रहे हैं ना इस सरकार से डर रहे हैं। सरकार का संरक्षण है खुला खुला है नकल माफिया पे, वरना इतनी जरूरत नहीं थी कि इतना अगर मजबूती नकल विरोधी कानून बनता तो सेट ए, सेट बी, सेट डी, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, 4 सेट जो बने इस कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के, वो बराबर सीक्वेंस के नहीं होते। ये विश्व में, जैसे हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे, विश्व में कोई भी एग्जाम की व्यवस्था हो, कहीं पे भी अगर 4 सेट अगर ये बनते, मैं जनता को समझाना चाहता हूँ, उसका जो सीक्वेंस है, उसकी जो श्रृंखला है वो अलग अलग होती, सवाल भी अलग अलग आते हैं, तब पता लगता है पारदर्शी सिस्टम है। ये जो सिस्टम है ये फेल सिस्टम है और ये सिस्टम इसलिए है क्योंकि सीएम साहब वीक है, तभी पेपर ये सारे लीक हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।